अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम्स हैं, 10 बड़ी जो वजूहात हैं या 10 बड़ी जो कंडीशंस हैं हेयर फॉल के मुतालिक, उसको इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर लें। देखें यहाँ पे ये जो 10 बड़ी प्रॉब्लम्स हैं इसकी वजूहात भी डिस्कस करेंगे, इसका इलाज भी डिस्कस करेंगे और आप लोगों ने साथ साथ फिगर आउट कर लेना है कि आपको जो है इसमें से कौन सी कंडीशन है। अब हेयर फॉल जो है वो तकरीबन हर बंदे को होता है, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हर पर्सन में जो है एक तरह का हेयर फॉल नहीं होता और उसका ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होता है, ट्रीटमेंट भी सेम नहीं होता। अब यहाँ पे जो हमारे पास सबसे पहली कंडीशन आती है वो आती है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया होता है ये विरासती तौर पर मिलता है, ठीक है, पेरेंट्स से मिलता है, ऑफस्प्रिंग्स को, बच्चों को मिलता है वालिदैन से। अब इसकी जो कॉज है वो कंजेनिटल है, ठीक है। अब यहाँ पे ये होता है कि इसके अंदर पैटर्न होता है, मेल पैटर्न बाल्डनेस होती है और फीमेल पैटर्न बाल्डनेस होती है। इसमें एक खास पैटर्न से जो है बाल उड़ना शुरू होंगे, बाल खत्म होना, गिरना शुरू होंगे। मेल के अंदर वो चेंज होगा, फीमेल्स के अंदर चेंज होगा। मेल के अंदर क्या होगा कि क्राउन से दरमियान से जो है बाल जाना शुरू होंगे या फिर जो है हेयर लाइन जो है रिसीड होना शुरू हो जाएगी, दो तरीके से होगा। और फीमेल्स के अंदर क्या होगा कि उनकी जो मांग होती है दरमियान में या फिर साइड से वो जो है ब्रॉड होना शुरू हो जाएगी, वहां से जो है बाल उड़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये होता है मेल और फीमेल पैटर्न बाल्डनेस। अब ये हमारे पास विरासती तौर पर मिलता है। इसको ट्रीट करने के लिए सबसे पहले जो है मिनोक्सिडिल स्प्रे यूज किया जाता है। उसकी क्वांटिटी आपको डॉक्टर्स बताएंगे या उसके लिए जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। मिनोक्सिडिल स्प्रे यूज होता है, सॉबॉल मीटो स्प्रे यूज होता है। इसके अलावा जो है फोटोनिक मैक्स जो शैम्पू है वो यूज होता है और साथ साथ जो है मल्टीविटामिन यूज होते हैं। ये इसका ट्रीटमेंट है। डॉक्टर्स भी आपको यही ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे और ये ट्रीटमेंट होता है, लेकिन ये इसकी जो क्वांटिटी होती है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही होती है। फीमेल्स के अंदर भी यही यूज होगा, मेल्स के अंदर भी यही ट्रीटमेंट यूज होगा। इसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे जो कहा जाती है वो आती है प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है या फिर जो है आफ्टर बर्थ फौरन से क्या होता है कि जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर जो है हेयर लॉस शुरू होता है, एकदम से जो है उनके बाल गिरना शुरू होते हैं और वो परेशान होना शुरू होती हैं। अब ये जो कंडीशन है ये टेम्परेरी होती है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या होगा कि बाल जो है जो गिर गए हैं वो खुद ब खुद वापस आना शुरू हो जाएंगे और जो है आपके जो हेयर ग्रोथ है वो दोबारा शुरू हो जाएगी। यहाँ पे परेशानी की बात नहीं, ये टेम्परेरी कंडीशन होती है। अब यहाँ पे होता ये कि जब प्रेगनेंसी होती है या जब बर्थ हो जाती है चाइल्ड की, तब ये होता है कि जो ईस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है फीमेल का वो कम हो जाता है, एकदम से गिर जाता है। जब वो गिरता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो ये कॉज होती है उसकी जो हमारे पास प्रेगनेंसी के अंदर बाल गिरने की, वो ईस्ट्रोजन का गिरना होता है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है उसके अंदर क्या है कि सिंपल आपने जो है कोई चीज यूज नहीं करनी, सिंपल आपने कंडीशनर्स अच्छे यूज करने हैं और साथ में जो शैम्पू है वो अपना चेंज करना है, जो आपका मेडिकेटेड शैम्पू है वो यूज करना है। इसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पर आता है टीलोजेन एफ्लूवियम कंडीशन। जो टीलोजेन एफ्लूवियम कंडीशन है उसका मतलब ये है कि जो हेयर जो है वो टीलोजेन फेज के अंदर चले जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपका जो हेयर होता है उसकी ग्रोथ के अंदर फेजेस होते हैं और टीलोजेन जो फेज है वो होता है शेडिंग फेज, कि बाल जब गिरता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो बाल होता है वो गिरने वाले फेज के अंदर चले जाते हैं परमानेंटली या जो है टेम्परेरी तौर के ऊपर। इसके अंदर आपका स्कैल्प भी ऐड होता है, आपकी जो फेस या बियर्ड के बाल हैं और आपकी जो आईब्रोज या आईलिड्स के जो बाल हैं, जो आई लैशेज हैं, उसके जो है बाल जो है वो आपके यहाँ पे गिरना शुरू होते हैं। ये कंडीशन जो होती है टेम्परेरी होती है और साथ साथ क्या होता है इसके अंदर अगर आप सर के अंदर, इसकी जो अलामत है वो ये है कि अगर आप सर के अंदर हाथ मारते हैं और जो है अगर बालों को खींचते हैं तो बालों का जो गुच्छा है वो आपके हाथ में आ जाता है। इस तरह की कंडीशन होती है। तो ये जो है बहुत कम होती है लोगों को, लेकिन जिनको होती है तो उनका जो इलाज है वो जो है मेडिकेटेड होता है और उनको जो है डॉक्टर्स की सख्त जरूरत होती है यहाँ पे। और जो कंडीशन है ये ज्यादातर ये टेम्परेरी होती है। इसके बाद हमारे पास आता है एनाजेन एफ्लूवियम। जो एनाजेन एफ्लूवियम का मतलब ये होता है कि आपके जो बाल हैं वो एनाजेन फेज के अंदर चले जाते हैं। एनाजेन फेज का मतलब ये होता है कि आपका जो बाल है उसके फेजेस हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया। अब एनाजेन फेज का मतलब ये होता है कि ग्रोथ फेज, जब बाल की जो है बढ़ोतरी होगी, जब बाल जो है आपके स्कैल्प जो रूट है वहां से बाहर निकलेगा और स्कैल्प से बाहर निकलेगा और उसकी ग्रोथ होगी और वो बड़ा होगा और थिक भी होगा। यहाँ पे क्या होता है कि बाल जो है वो थिक नहीं होते, थिन रह जाते हैं और साथ में जो है वो गिरना शुरू होते हैं। उनकी जो रूट्स होती हैं वो जो है इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, बाल स्ट्रॉन्ग नहीं होता और वो गिरना शुरू होते हैं। यहाँ पे भी आपका स्कैल्प भी ऐड होगा, आपकी बॉडी के बाल भी ऐड होते हैं, वो भी ऐसे गिरना शुरू होते हैं इस फेज के अंदर, इस कंडीशन के अंदर। अब यहाँ पे जो इसका इलाज है वो ये होता है कि अब इसकी जो कंडीशन है पहले ये देख लेते हैं ये कॉज क्या है। इसकी कॉज इसके अंदर हमारे पास
हार्मोनल काज हो सकती है, इसके बाद इसके अंदर जो है डिजीज हो सकती है कोई, इसके अलावा इसके अंदर कोई मेडिकेशन हो सकती है या कीमोथेरेपी हो सकती है ड्यूरिंग जो है कैंसर की जो कीमोथेरेपी हो रही होती है उसकी वजह से हो सकता है, या इसके अलावा जो है हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, आपका टेस्टोस्टेरोन जो लेवल है वो बहुत ज्यादा कम है, या आपका जो है DHT जो लेवल है वो बहुत ज्यादा मेल्स के अंदर हाई है, या फीमेल्स के अंदर जो ईस्ट्रोजन लेवल है वो बहुत ज्यादा लो हो गया है, और इसके साथ साथ जो है अगर किसी को थायराइड का जो प्रॉब्लम है वो है तो उसकी वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, उसकी वजह से भी जो ये कंडीशन है वो हो सकती है। तो यहाँ पे जो है कॉज को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। अगर कीमोथेरेपी हो रही है तो कीमोथेरेपी के बाद जो है बाल खुद ब खुद वापस आना शुरू होते हैं, या फिर जो है ड्यूरिंग कीमोथेरेपी अगर आप जो है आइस का यूज करते हैं स्कैल्प के ऊपर, कोल्ड थेरेपी करते हैं बालों के ऊपर तो या स्कैल्प के ऊपर, तो उससे भी जो है बाल कम गिरते हैं। दूसरा यहाँ पे ये होता है कि कॉज को रिमूव किया जाता है। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो हार्मोनल इम्बैलेंस को जो है हार्मोनल इम्बैलेंस को क्या है ट्रीट किया जाएगा। इसके साथ साथ जो है अगर मेडिकेशन चल रही है तो मेडिकेशन को अल्टर किया जाएगा, ये हमारे पास इसका ट्रीटमेंट होगा कि कॉज को खत्म किया जाएगा। यहाँ पे इसके बाद हमारे पास आता है ट्रैक्शन एलोपेशिया। ट्रैक्शन एलोपेशिया के अंदर क्या होता है कि खिंचाव, ठीक है, खिंचाव की वजह से आपके बाल जो है गिरना शुरू होते हैं। इसके अंदर आता है स्टाइलिंग। अगर आपका जो है हेयर स्टाइल वो गलत है, मेल्स के अंदर क्या होता है कि जो आदमी होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो है बैंड्स लगा लेते हैं, बैंड्स का यूज करते हैं, या जो है पीछे की तरफ अगर कंघा करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो बालों का जो रुख है वो चेंज होना शुरू होता है, बालों के ऊपर स्ट्रेस आता है और इस तरीके से जो है बाल टूटना शुरू होते हैं। और फीमेल्स के अंदर ब्रेड की वजह से या फिर जो है पोनीटेल की वजह से क्या होता है कि बालों के ऊपर खिंचाव या ट्रैक्शन की वजह से जो है बाल कमजोर होना शुरू होते हैं और गिरना शुरू हो जाते हैं। इसके अंदर जो है आप अपनी जो कंडीशन है, ये जो कॉज है, जो हेयर स्टाइलिंग है उसको चेंज करेंगे सिंपल। इसके अलावा हमारे पास 7th नंबर पर आ जाता है हमारे पास जो कंडीशन है वो आती है मेडिकेशन। मेडिकेशन के अंदर क्या होता है, अगर कोई पर्सन जो है मेडिसिन के ऊपर है, कुछ ड्रग्स के ऊपर है खास किस्म की, जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स के ऊपर, अगर कोई जो है एक्नी की, पिंपल्स की कोई दवाइयां ले रहा है तो उसकी वजह से, अगर कोई स्किन की दवाइयां ले रहा है उसकी वजह से, या फिर जो है अगर कोई कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवाइयां ले रहा है उसकी वजह से, या फिर जो है इसके साथ साथ हमारे पास ब्लड थिनर्स अगर कोई ले रहा है तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि इन ड्रग का जो है साइड इफेक्ट क्या होता है कि आपकी बॉडी के और साथ साथ आपके स्कैल्प के जो बाल हैं वो गिरना शुरू होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, या तो आपकी जो ड्रग आप ले रहे हैं उसकी जो क्वांटिटी है वो कम की जाएगी, या जो है उसको अल्टर कर दिया जाएगा किसी और ड्रग के साथ। यहाँ पे ये इसका जो है कॉज होगी। इसके अलावा हमारे पास आ जाती है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के अंदर क्या होता है कि आपके अंदर जो है न्यूट्रिशन की कमी है। यहाँ पे इसकी अलामत ये है कि आपके जो बाल हैं वो ना तो है आपकी जो हेयर लाइन है वो रिसीड हो रही होगी, ना आपका क्राउन खाली हो रहा होगा। यहाँ पे क्या होगा, आपके जो बाल हैं वो आपके जो है सर के अंदर से गिरना शुरू होंगे और जो है वहां पे हेयर फॉल भी होगा और साथ साथ जो है ब्रेकेज भी होगा बालों का, बाल टूटेंगे भी। सही, बाल टूटना अलग चीज है, बाल गिरना अलग चीज है। यहाँ पे दोनों चीजें हो रही होंगी और साथ साथ आपका जो स्कैल्प है उसके अंदर से जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा होगा। तो इसका ट्रीटमेंट ये है कि आप लोग जो है मल्टीविटामिन यूज करेंगे। मल्टीविटामिन के साथ आप अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन जो है वो उसका जो इंटेक है वो इंक्रीज करेंगे और साथ साथ जो है आयरन का इंटेक इंक्रीज करेंगे। ये हमारे पास इसका ट्रीटमेंट है। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है बर्थ कंट्रोल पिल्स। जो लोग जो है बर्थ कंट्रोल पिल्स ले लेते हैं, जो फीमेल्स हैं वो हमारे पास, अगर ऐसी फीमेल्स जो बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं तो उनके अंदर भी हमारे पास ईस्ट्रोजन लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाता है और साथ में जो होता है उनको जो है हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो जाता है। इसके बाद हमारे पास जो फीमेल्स स्मोकिंग करती हैं या जो है स्मोक करती हैं, सिगरेट स्मोक करती हैं, या इसके अलावा जो है अल्कोहल की कंजम्पशन कर रहे होते हैं जो लोग, उसके बाद क्या होता है कि आपके जो बाल होते हैं वो बहुत ज्यादा गिरना शुरू होते हैं। मेल्स के अंदर इस चीज को बहुत कम देखा गया है, लेकिन फीमेल्स के अंदर एकदम से जो है स्टार्ट होता है ये स्मोकिंग की वजह से। जो आपका हेयर फॉल है वो और जो बाल होते हैं वो जल्दी से गिरना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट नंबर पे एक एक्स्ट्रा चीज आती है उसे हम कहते हैं एलोपेशिया एरियाटा। एलोपेशिया एरियाटा के अंदर क्या होता है कि ये जो कंडीशन है ये ऑटो इम्यून कंडीशन है। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी बॉडी के इम्यून सेल्स हैं, आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसके जो सेल्स हैं वो आपकी बॉडी के जो हेयर फॉलिकल्स हैं, जो आपकी स्किन के अंदर जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनको डैमेज कर रहे हैं, उनको तोड़ रहे हैं, जिससे आपका हेयर फॉल हो रहा है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो खास किस्म का होगा। आपके जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए स्टीरॉइड्स भी यूज किए जा सकते हैं और जो दीगर जो दवाइयां होंगी वो यूज की जाएंगी। इसका जो ट्रीटमेंट है वो आप अपने डॉक्टर से रुजू करने के बाद, जो है मशवरा लेने के बाद स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर क्या होता है कि आपके पैचेस बनना शुरू होते हैं, होल बनना शुरू होते हैं, ऐसे लगता है कि वहां पे बाल थे ही नहीं। एक पैच की सूरत में आपके जो बाल होते हैं वो एकदम से जो है गिरना शुरू हो जाते हैं। जब बाल गिर जाते हैं तब पता चलता है कि यहाँ से जो बाल है वो खाली हो गए हैं, जो स्किन है वो नजर आना शुरू हो गई है। बेड के अंदर हो सकता है, बालों के अंदर हो सकता है। इस कंडीशन को जो है हम कहते हैं एलोपेशिया एरियाटा। यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।